हेलो एवरीवन। आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। तो ये क्या होता है? ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। इनके प्रीकर्सर कौन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन का? वो होता है हमारा एराकिडोनिक एसिड। ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व जो होते हैं इनमें फॉर्मेशन कराने में प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन के, उन्हें बोलते हैं हम कॉक्स और लॉक्स। ठीक है। मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेस या लाइपो ऑक्सीजनेस। ठीक है। तो अब क्या है कि भाई हमारी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, उससे बना हमारा एक एसिड जिसे बोलते हैं हम अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है। अब इस पे एक्ट करते हैं हमारे दो एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज। अब साइक्लोऑक्सीजनेज एक्ट करेगा, उससे बनेंगे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लाइपोऑक्सीजनेज एक्ट करेगा, उससे बनेगा हमारा ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा कॉक्स है, ये मतलब कॉक्स जो है साइक्लोऑक्सीजनेज, ये होते हैं दो तरह के, जिसमें है पहला COX1 और COX2। ठीक है। तो COX1 मिलता है हमारा मोस्ट ऑफ टिश्यूज में, किडनी, स्टमक, प्लेटलेट्स और ब्लड वेसल्स। ठीक है। लेकिन वही हमारा जो कॉक्स 2 है वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन में बनता है। ठीक है। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर साइटोकाइंस वगैरह में को रिलीज कराता है ये। ठीक। अब है कि भाई जो जो हमारा कॉक्स 1 है वो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना रहा है, या जो हमारा कॉक्स 2 है वो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना रहा है। ठीक है। तो हमारा कॉक्स 1 वाला आता है PGI2, PGE2, PGD2, PGF2 अल्फा, TXA2। ठीक है। इनके फंक्शन ना मोस्टली तुम्हें पूछे जाते हैं MCQs में। ऐसे ही हमारा कॉक्स 2 बनाता है PGE2, PGI2, TXA2 और TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है। तो इनकी वजह से होता है पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन। ठीक। अब जो हमारे पहले तीन है, ये PGI2, E2 और D2, ये सब कराते हैं। जितने भी अल्फाबेटिकल के साथ D2 है लास्ट में, I2, E2, D2, ये कराएंगे वेसो डायलेटेशन। ठीक है। यही पूछा जाता है कि ये वाला कौन सा कराता है। PGI2 कराता है इनहिबिशन ऑफ प्लेटिलेट एग्रीगेशन, ये कराता है प्लेटिलेट का कुछ फंक्शन। ठीक है। और ये कराता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। हमने देखा था ना कि जब मीडिएटर रिलीज होते हैं तो उससे अस्थमा होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से। तो ये है रीजन। ठीक है। PGF2 अल्फा क्या है, वो कराएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और TXA2 भी हमारा कराएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है। ये भी प्लेटिलेट एग्रीगेशन कराएंगे। और ये क्या करता है, ये हमारा लोअर करता है IOP, मतलब कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। पर और सब में डायलिटेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, IOP बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्लाउकोमा, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा हमारा इसके फार्माकोलॉजिकल यूजेस एंड इफेक्ट। ठीक है। तो पहला तो यही हो गया हमारा ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा तो है ही, क्योंकि IOP बढ़ा रहे हैं मोस्टली। ठीक है। प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन, क्योंकि मोस्टली इनहिबिट कर रहे हैं हमारे इसको। फिर आप प्रमोट करते हैं हीलिंग। ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाएंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज को ये वो कर देंगे, मतलब डिलीवरी होने के बाद हेमरेज होने के चांस बढ़ा देंगे। ठीक है। फिर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, देन पायरेक्सिया, मतलब कि मोर देन 103 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो पायरेक्सिया। ठीक है। और इनके डीमेरिट भी हैं, ये भी कुछ डीमेरिट थे, पोस्टपार्टम हेमरेज वगैरह, है ना। और ये भी है कि अबॉर्शन इंड्यूस कराते हैं। ठीक है। किसी में प्रीमेच्योर अबॉर्शन कराना है तो ठीक है, लेकिन किसी में नहीं कराना तो दिक्कत है। फिर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायरिया, सेंसिटाइजेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व। ठीक है। अब है हमारे थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है इसके। वैसे तो ये थ्योरी में नहीं पूछा जाता, पर इसको इसमें जरूर पूछते हैं हमारे MCQs में। ठीक। तो हमारे इसमें है कि अबॉर्शन, सबसे पहला है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। इसमें यूज होते हैं डाइनोप्रोस्टन, जिसको हम वेजाइनली देते हैं, कार्बोप्रोस इंट्रामस्कुलर देंगे, और मीजोप्रोस्टॉल विद कॉम्बिनेशन ऑफ मिफिप्रिस्टिन। ठीक है। ये हम दे सकते हैं। ठीक है।
फिर है इंडक्शन ऑफ लेबर, वही क्योंकि सॉफ्टनिंग करा रहे हैं सर्विस की, डायलिटेशन करा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है उससे इंड्यूस हो जाएगा। फिर है पीपीएच, पीपीएच मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा उसका इफेक्ट, पोस्टपार्टम हेमरेज, वो कौन कौन करा रहा है, वो करा रहा है कार्बोप्लास्ट और मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में हो जाएंगे इनके नोजिया, वोमिटिंग, अस्थमा, अस्थमा मत भूलना क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो वो भी, डायरिया, फीवर, ठीक है, अबॉर्शन, फ्लसिंग, हाइपोटेंशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब करा रहे हैं अब। लेकिन अबॉर्शन हमारा थेरापेटिक यूज में क्यों था, क्यों था कि अगर हमें किसी में मिड टर्म अबॉर्शन कराना है तो हम उसमें डाइनोप्रोस्टोन दे देंगे, ठीक है। किसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराना है तो उसमें हम कार्बोप्रोस्ट दे देंगे, ठीक है। तो मतलब ये यूज होता है जिस टाइम पे हमें किसी में अबॉर्शन कराना है उसमें, तो इसका थेरापेटिक यूज हो गया अबॉर्शन, ठीक है। थैंक यू।